दोस्तों, आप अगर स्पर्धा परीक्षा दे रहे हैं, किसी भी स्पर्धा परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में ये 10 बड़ी बातें आपको मालूम होना चाहिए। स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसके लिए ये 10 बातें बहुत ही जरूरी है, देखेंगे जल्द। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में 10 बातें। हिंदी और इंग्लिश में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो में आपको 10 बातें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। तो आज हम देखेंगे पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में देखेंगे हम स्क्वायर के बारे में 10 बातें। स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर कैसे किया जाता है, कौन सी संख्या का स्क्वायर हम सेकंड में कर सकते हैं, स्क्वायर के बारे में बहुत सारी जानकारी जो हमें एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और जरूर आपकी जो भी मांग है आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में 10 जानकारियां। तो पहले हम देखते हैं स्क्वायर किसे कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर। विच नंबर यू हैव टू कॉल स्क्वायर इफ एनी नंबर, किसी भी पूर्णांक संख्या अगर धन पूर्णांक संख्या n इज इक्वल टू n स्क्वायर हो, मीन्स किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर हो तो उस नंबर को हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं। तो स्क्वायर कैसे करते हैं, कोई भी संख्या उसी संख्या से गुणज किए जाए तो आपको उस संख्या का स्क्वायर मिलेगा। इफ वन नंबर मल्टीपल इटसेल्फ देन इट्स कॉल्ड स्क्वायर। फॉर एग्जांपल 5 into 5 multiplication become 25. So here the square number and these 25 number are square of 5. 5 square is equal to 25. तो यहाँ जो वर्ग संख्या है वो है 25 और उस 25 जो भी वर्ग संख्या है वो है 5 का वर्ग, यानी कि 5 का वर्ग 25 आता है। तो इस 25 को हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं। उसी तरह 36, 49, 64, 81, all these are square number. You already know about it. यानी कि ये सब वर्ग संख्याएं है। 6 का वर्ग है 36, 49, 64, 81. All these are the square number. तो आगे हम देखेंगे स्क्वायर नंबर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो पहले ही जानकारी हम यहां लेंगे, किसी भी वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 नहीं आते। मीन्स अगर आप कौन सी भी संख्या का वर्ग करें तो उस वर्ग के इकाई में अंत में 2, 3, 7 और 8 ये अंक कभी नहीं आते। आप देख सकते हैं, आप जांच कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने 1 to 10 का स्क्वायर लिखा, आपको मालूम है 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 25, स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 36, स्क्वायर ऑफ 7 इज इक्वल टू 49, स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू 64, स्क्वायर ऑफ 9 इज इक्वल टू 81 एंड स्क्वायर ऑफ 10 इज इक्वल टू 100। तो अगर आप जानकारी से और सूझबूझ के साथ यहां देख सकते हैं तो आप देख लीजिए, यहां जो भी इकाई है वो है 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0. मीन्स ऑल डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 and 0, all these digit are come at the unit place. Means at the unit place of square number
1 4 5 6 9 0 always come, but 2 3 7 and 8 doesn't come। मीन्स किसी भी वर्ग संख्या के अंत में यानी कि इकाई में 2 3 7 और 8 ये अंक कभी नहीं आते। तो इस जानकारी का आपको क्या फायदा होगा? अगर आप किसी भी एग्जाम में अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, तो कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं होती? तो जिसके इकाई में 2 3 7 और 8 ये अंक आते हैं वह संख्या वर्ग संख्या नहीं होती। तो ये बहुत ही बड़ी ऐसी जानकारी है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि वर्ग संख्या के अंत में कौन से अंक आते हैं, कौन से अंक नहीं आते। तो अगला पॉइंट देखेंगे हम, किसी भी वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कभी विषम नहीं होती। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। किसी भी वर्ग संख्या के अंत में, यानी कौन सा भी आप वर्ग ले लीजिए, जैसे कि 10 का वर्ग कर लीजिए तो आपको मालूम होता है 100 आता है। 20 का अगर आपने वर्ग किया तो आपको 400 मिलेगा। 30 का स्क्वायर किया तो 900 मिलेगा। तो यहां जो जीरो होते हैं वो जीरो वह सम संख्या में आते हैं। सम संख्या, अगर आप यहां देखेंगे तो आपको यहां 2 2 2 जीरो मिलेंगे। तो ये 2 2 जीरो जो है वह सम संख्या में है, यानी कि इवन नंबर्स। ऑल जीरोज कम्स एट द, किसी भी संख्या के वर्ग संख्या के अंत में जो भी जीरो आते हैं वो विषम नहीं होते, यानी कि वो सम होते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो यहां अगर 300 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये 2 जीरो है, तो इसके वास्ते हम यहां 4 जीरो लिखते हैं। तो ये हुआ 300 का स्क्वायर। तो इसी तरह यहां भी 1 2 3 4 यह सम संख्या में जीरो आते हैं, सम संख्या। तो कौन से भी संख्या के अंत में अगर विषम में जीरो दिए जाते हैं तो वह कभी भी स्क्वायर या वर्ग संख्या नहीं होती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और अगला मुद्दा देखेंगे हम। जो अगला पॉइंट है हमारा वह है सम संख्या का वर्ग सम होता है। मीन्स स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर ऑलवेज इवन। अगर किसी भी सम संख्या का वर्ग आप करते हैं या करना चाहते हैं तो आपका आंसर सम ही आएगा। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर स्क्वायर ऑलवेज इवन मीन्स इफ यू हैव स्क्वायर ऑफ 8 then answer becomes 64, square of 12 144, square of 16 2056. All these are even number. Square of even number always even number. नेक्स्ट, विषम संख्या का वर्ग विषम ही होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। विषम संख्या का वर्ग भी विषम ही होता है, यानी कि ऑड नंबर का वर्ग आप करते हैं, ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज ऑड। अगर किसी भी ऑड संख्या का आप वर्ग करते हैं तो उस वर्ग और वह वर्ग विषम ही आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 का अगर आपने स्क्वायर किया तो आपको 25 मिलेगा, 7 का स्क्वायर किया तो 49 मिलेगा, 9 का स्क्वायर किया तो 81 मिलेगा। ऑल दीज आर ऑड नंबर मीन्स यह सभी संख्याएं विषम संख्याएं है, तो इसके जो भी वर्ग आते हैं वो भी विषम संख्या ही है। विषम संख्या यानी किसी भी विषम संख्या का वर्ग विषम ही होता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, जिनके इकाई पर 5 हो तो
कैसे वर्ग करें। अगर कोई भी संख्या के इकाई में 5 हो तो उस संख्या का वर्ग कैसे करते हैं उसकी ट्रिक हम यहां देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। मीन्स द स्क्वेयर दैट नंबर विच हैव यूनिट प्लेस 5। अगर हम 25 का स्क्वेयर करेंगे तो देखेंगे यहां स्क्वेयर कैसे किया जाता है। डायरेक्टली हम यहां स्क्वेयर बता सकते हैं। यहां यूनिट में 5 है तो इस 5 के बारे में 5 के लिए हम 25 लिखा है। अगला डिजिट जो है वो है 2, 2 से बड़ा 3 और इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 6 और ये 6 आप यहां लिखेंगे तो आपको मिलेगा 625। स्क्वेयर ऑफ 25 इज इक्वल टू 625। उसी तरह स्क्वेयर ऑफ 35 देखेंगे हम तो 5 के बदले 25 लिखने का, 3 और 3 से बड़ा 4 और इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 12 तो यह 12 हम 25 के आगे लिखेंगे तो स्क्वेयर ऑफ 35 इज इक्वल टू 1225। इसी तरह अगर आपको 95 का स्क्वेयर करना है तो 5 के बदले 25 लिखेंगे हम और 9 से आगे का अंक है 10 तो इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 90 तो 90 इधर लिखेंगे तो ये हो गया स्क्वेयर। तो इसी तरह किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 5 हो, 5 यूनिट प्लेस 5, देन यू कैन डू दिस टाइप स्क्वेअर दैट नंबर। म्हणजेच अगर आपको किसी भी संख्या के इकाई में 5 हो तो इस तरह आप उस संख्या का वर्ग सेकंड में कर सकते हैं। तो अगली महत्वपूर्ण ट्रिक देखेंगे हम। जिन संख्या की इकाई 0 हो तो वर्ग कैसे करें। अगर किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस 0 हो तो उसका स्क्वेयर कैसा करते हैं ये देखेंगे। अगर हम देखते हैं यहां 200 तो इसका स्क्वेयर करते वक्त जो भी संख्या है उस संख्या का आप पहले स्क्वेयर कर लीजिए। 2 का स्क्वेयर आता है 4 और यहां 2 0 है तो इसको आप दुगना कर लीजिए, यानी कि यहां आप 1 2 3 4 0 लिख लीजिए तो ये हो गया आपका स्क्वेयर। 15,000 का आपको स्क्वेयर करना है। 15,000 15,000 तो 15 का स्क्वेयर आता है 225 और यहां 3 0 है तो इसको आप दुगना कर लीजिए। 3 है तो यहां आप 1 2 3 4 5 6 0 लिख सकते हैं तो ये हो गया 15,000 का स्क्वेयर। 700 का अगर आपको स्क्वेयर करना है तो 7 का स्क्वेयर 49 20 तो यहां आप लिख सकते हैं 40। तो ये बहुत सी आसान और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। ऋण पूर्णांक संख्या का वर्ग धन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। किसी भी ऋण संख्या का किसी भी नेगेटिव नंबर का आप स्क्वेयर करते हैं तो उसका स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, यानी कि धन आता है। अगर हम ऋण 5 का स्क्वेयर करते हैं तो ऋण 5 गुना ऋण 5 तो इसका गुना आता है 16 तो ऋण 4 का स्क्वेयर आया प्लस 16। अगर आप ऋण 8 का स्क्वेयर करना चाहते हैं तो प्लस 64 आएगा। ऋण 9 का स्क्वेयर करना चाहते हैं तो प्लस 81 आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां आप ऋण संख्या का स्क्वेयर धन कर सकते हैं या होता है। आगे देखेंगे हम परिमेय संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। मीन्स द स्क्वेयर ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अगर कोई भी परिमेय संख्या हो जैसे 5/3, अगर इसका आपको स्क्वेयर करना है तो 5 का स्क्वेयर 25 और 3 का स्क्वेयर 9 ऐसा लिख लीजिए तो ये हो गया आपका स्क्वेयर। 7/10 हो, अगर इसका स्क्वेयर आपको करना है तो 7 का स्क्वेयर 49 एंड 10 का स्क्वेयर 100। इसी प्रकार आप परिमेय संख्या का स्क्वेयर कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का स्क्वेयर। अगर कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिया गया हो जैसे कि
2 इंटीजर 1/4 अगर आपको इसका स्क्वायर करना है तो पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे कि 4 इंटू 2 8 + 1 9/4 और इसका आप स्क्वायर कर सकते हैं तो ये आ गया 81/16। 5 इंटीजर 1/7 अगर आपको इसका स्क्वायर करना है तो 7 इंटू 5 35 + 1 36/7 आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं तो 36 का स्क्वायर आएगा 1296 एंड 7 का स्क्वायर आएगा 49। तो इसी तरह स्क्वायर के बारे में 10 बड़ी जानकारी, 10 बड़ी बातें आपने इस वीडियो में देखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए और अगले पार्ट में देखेंगे हम स्क्वायर रूट के बारे में जानकारी, स्क्वायर रूट और किसी भी संख्या का वर्ग हम सेकंड में कैसे कर सकते हैं इसकी भी जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जीनियस मैथ हिंदी, जो आपको गणित की पूरी जानकारी देगा, आपके साथ हमेशा। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में जरूर। धन्यवाद।